बेटा सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता वे आंखें, जिसका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। तो कवि ने बताया था कि कारकुनों की लाठी से किसान का बेटा भरी जवानी में ही मारा गया, वो उसकी आंखों में घूमता रहता है। आगे कवि ने बताया, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। और महाजन ने ब्याज के नाम पर क्या किया, उसके साथ उसका घर द्वार सब कुछ बिकवा दिया और एक कौड़ी भी उसके पास नहीं छोड़ी, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। रह रहे आंखों में चुभती है कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। और किसान की आंखों में रह रहकर चुभती है, क्या चुभती है, कुर्क। कुर्क मतलब नीलाम हो गई जो बरगों की और बैलों की, बरगों की अर्थात बैलों की जोड़ी। उसके पास जो उसके बैलों की जोड़ी थी वो क्या हो गई, वो भी महाजन ने क्या करवा दी, नीलाम करवा दी। वो उसकी आंखों में रह रहकर चुभती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहते हैं उजरी, उजरी कौन थी, उजरी उसकी गाय, जो उसके सिवा किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। किस लिए, दुहाने के लिए, अर्थात दूध निकालने के लिए। आ आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी वो गाय भी उसकी बिक गई, जो उसके सिवा किसी को अपने पास आने नहीं देती थी दुहाने के लिए। अब उसकी आंखों में नाचा करती है, क्या नाचा करती है, उजड़ गई जो सुख की खेती। वो सुख उसकी आंखों में नाचा करते हैं, वो उन सुखों के बारे में सोचता है जो सुख की खेती उसकी अब पूरी तरीके से उजड़ चुकी है। आगे कवि बताते हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इस तरीके से किसान की दारुण दशा का वर्णन किया है कि बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मतलब उसकी पत्नी, किसकी, किसान की पत्नी। किसान की पत्नी बीमार हो गई और दवा और दर्पण मतलब बिना दवा दर्पण के अर्थात दवाई के अभाव में स्वर्ग चली, स्वर्ग चली मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई। आंखें आती भर मतलब आंखें भर आती हैं किसान की ये दारुण दशा देखकर कि उसकी बैलों की जोड़ी थी वो भी नीलाम हो गई, उसकी जो उजरी गाय थी वो भी क्या हो गई, वो भी बिक गई, उसका जो बेटा था वो भी मारा गया, उसकी सारी सुख की खेती उजड़ गई। और फिर उसकी जो पत्नी थी, घरवाली थी, वो भी बिना दवा के अभाव में बीमारी के कारण चल बसी। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और माँ के चल बसने पर जब माँ नहीं रही तो उसकी दुधमुही बेटी, दुधमुही अर्थात इतनी छोटी बेटी जो दूध पीती थी, वो भी माँ के अभाव में, माँ के मर जाने के कारण 2 दिन बाद उसकी बेटी की भी मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, अब घर में कौन रह गई, उसकी विधवा पतोहू, उसके बेटे की पत्नी। लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, जो पहले क्या कहलाती थी, लक्ष्मी। जब शादी होकर आई थी तो क्या कहते थे, ये तो लक्ष्मी का रूप है। यद्यपि पतिघातिन, और अब क्या हो गई वो, पतिघातन। जैसे कहते हैं ना, ये तो भाई पति के हत्यारे ने मतलब इसके आने से इसके पति की मृत्यु हो गई। इस तरीके से उसको मतलब प्रताड़ित किया जाता है। लक्ष्मी थी, पहले लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन, यद्यपि अब वो क्या बन गई, पतिघातन बन गई। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। उसके साथ क्या किया, कोतवाल ने उसको एक बार अपने पास बुला लिया। किस लिए बुला लिया, उस पर अत्याचार करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए। इस शोषण से बचने के लिए उसने क्या किया, डूब कुएं में मरी एक दिन। उसने कुएं में छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली, वो भी मर गई। इस तरीके से धीरे धीरे किसान का पूरा घर परिवार मौत के मुंह में चला गया। खैर पैर की जूती जोरू, आगे कहते हैं कवि कि चलो मान लिया कि जोरू तो क्या है, पैर की जूती। ये हमारे समाज की एक कुव्यवस्था को उजागर करती है कि लोग जो है पत्नी को क्या मानते हैं, पैर की जूती के समान मानते हैं। तो इसमें बताया, खैर पैर की जूती जोरू। किसान ने सोचा कि चलो पत्नी तो पैर की जूती होती है, ना सही एक दूसरी आती, एक ना सही तो दूसरी आ जाएगी, कि बहुविवाह प्रथा जो पहले थी उसको भी इसमें दर्शाया गया है कि एक पत्नी ना सही तो चलो दूसरी आ जाती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन अपने जवान बेटे को याद करके, उसकी मृत्यु को याद करके किसान की छाती पर सांप लौटते हैं और उसकी छाती फटती है, अर्थात उसका दुख जो है इतना अत्यधिक बढ़ जाता है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। जब किसान पिछले सुखों के बारे में सोचता है कि कैसे उसका जीवन पूरी तरीके से खुशहाल था, उसके अपने खेत थे, हरा भरा पूरा परिवार था,
उन सबको सोच करके किसान की आंखों में एक क्षण के लिए थोड़ी सी चमक आती है, लेकिन तुरंत शून्य में गड़वे चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन तुरंत जैसे ही उसे पता चलता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो शून्य में गड़ने का मतलब यहाँ है कि जब वो देखता है अपने चारों ओर शून्य, उस एकांत को, तो वह चितवन, वो नजर जो है जिसमें एक क्षण के लिए खुशी की चमक आती है, वो नजर कैसी बन जाती है? तीखी नोक सदृश। उसके वो खुशियां जो हैं उसके लिए एक तीखी नोक के समान, एक सुई के समान उसके हृदय में चुभने लगती हैं, उसको कष्ट पहुंचाने लगती हैं। थैंक यू बेटा।